अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, इस वक्त हम मेन बाज़ार मछली चौक से जो गली मिलाद चौक की तरफ जाती है, छोटी सी गली है और एक तवील गली है। इस गली में मलिक रेडीमेड शॉपिंग सेंटर पे मौजूद हैं और इसके शॉपिंग सेंटर के जो मालिक हैं मलक मोहम्मद रियाज़, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान हैं और एक अपना कारोबार जो सेटअप है ये इन्होंने चला रखा है और बड़ी कामयाबी से अपने कारोबार को चलाए हुए हैं। हम इनसे बातें करेंगे, इनकी बातें हमारे नाज़रीन को यकीनन फ़ायदा देंगी, उन नौजवानों को फ़ायदा देंगी जो बेरोज़गार हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये उन नौजवानों को टिप्स देंगे कि किस तरह कारोबार की दुनिया में इन्होंने अपनी शनाख्त करवाई। हुजरा शाह मुकीम में मलक मोहम्मद रियाज़ का एक नाम है। इब्तदाई दिनों में चंद एक दुकानें थी शॉपिंग सेंटर के हवाले से कपड़ों की, जो रेडीमेड कपड़ों की, तो उनमें इनका नाम नुमायाँ था। आज भी ये अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने शॉपिंग सेंटर को चलाए हुए हैं। तो इनकी बातें हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और यकीनन हमारे नाज़रीन इनकी बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सुनाइए, आपकी दुकान को 25 साल हो गए, तो आप पढ़े-लिखे नौजवान हैं, आप ग्रेजुएट भी हैं, तो कभी ख़्याल नहीं आया जो मुलाज़मत पेशा लोग होते हैं किन चक्करों में सुबह दुकान खोलनी और रात गए तक बैठे रहना, दिल नहीं करता कोई मुलाज़मत कर लेते को और इससे अलावा कुछ काम कर लेते? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई लगे हैं वासेल-डी में, उससे बड़े भाई लगे हैं ज़राअत के महकमे में, चारों अफ़सर लगे माशाल्लाह। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था अभी आपने नौकरी लगना है नौकरी, तो मैंने बोला नहीं यार मुझे मेरा काम बड़ा अच्छा है, मैं बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। मेरा ख़ैर उनसे ज़्यादा अच्छा कमा रहा हूँ मैं और हलाल कमा और बेहतर कमा रहा हूँ माशाल्लाह। ये मुझे बड़ा फ़ायदा है जी। अपनी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र ना कोई किराया इसका पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। कमाते सुबह दुकान खोलते हैं, 10 बजे बंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। हलाल रोज़ी कमा बड़ी प्यारी रोज़ी कमा रहा हूँ जी। अच्छा मलिक साहब, आपने 25 साल पहले जब काम शुरू किया था, ये स्टार्ट किया था, तो हुजरा शाह मुकीम में गिनती की चंद दुकानें थीं। अब तो बहुत से शॉपिंग सेंटर बन गए, तो अब भी का आपका कारोबार वैसा ही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि मेरा कारोबार और ज़्यादा और हो गया है। शुक्र है अल्लाह पाक का। पहले दुकान थी मेरी छोटी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा कमाया, दुकान से कमाया, फिर मैंने दुकान बड़ी की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने और दुकान बड़ी की। घर में था पहले ड्राइंग रूम पिछला, मैंने वो भी दुकान में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं कमरे ऊपर ऊपर कमरे बना लिए। शुक्र है अल्लाह पाक का, दुकान है अपनी ज़ाती और साथ ज़ाती मकान है अपना, मुझे ये बड़ा फ़ायदा है इसका। और माशाल्लाह मैं बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ जी। अच्छा मलिक साहब, ये फ़रमाइए कि आपने ये जो कारोबार शुरू किया था गारमेंट्स का, ये आपने बाकायदा किसी से ट्रेनिंग ली थी या बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया था? सर हमारी पहले दुकान थी मेन बाज़ार में, नूर छपानो वाले के साथ दुकान थी हमारी, मेन ज़ाती दुकान थी। वो दुकान डाली थी पहले, फिर वो दुकान बंद कर दी। तो पहले फिर पढ़ाई शुरू कर दी मैंने बीए किया। फिर मैंने बीए के बाद दुकान घर के साथ डाल ली। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता ऐसा काम चमक गया मेरा, शुक्र है अल्लाह पाक का। मुझे 25 साल हो गए हैं, बड़ा अच्छा काम बन रहा है मेरा और चल रहा है माशाल्लाह माशा। लेकिन मेरा पहले शुरू ज़हन ये था कि मैं ना मेरा शुरू ज़हन था भी मैं पैसे कमाऊँ, बस मेहनत करूँ ज़्यादा। पहले फिर मैंने बाज़ार में थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम किया, गलियों से मुराद यानी कि मेन चौक के अंदर बैठकर। वहाँ से मुझे मेरी माँ की दुआ, मेरे बाप की दुआ, अल्लाह पाक मुझे बड़ा कामयाब कर दिया और मैं माशाल्लाह हलाल कमा रहा हूँ, शुक्र है बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं दुकान पर बैठता हूँ, दुकान को टाइम देना मेन बात होती है। मैं दुकान को टाइम बहुत ज़्यादा देता हूँ, सुबह दुकान खोली, रात 10 बजे बंद की और चला गया, सो घर चला गया। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं दुकान को टाइम नहीं देते, टाइम देना बहुत ज़रूरी बात है। आप दुकान ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम देंगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा दुकान का। दुकान अच्छा, इस 25 साला दौर में कभी परेशानी नहीं हुई, कभी आप मायूस नहीं हुए, छोड़ें दुकानदारी को, थक गया हूँ, कुछ और करना चाहिए? नहीं जी, नहीं जिस बंदे को पैसे मिलते हों दुकान से, अच्छा रोज़गार, अच्छे पैसे आते हैं तो बंदा क्यों छोड़ेगा? शुक्र है अल्लाह पाक का, मैंने वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया है। मैंने दुकानें 2 खरीदी हैं वहीं से मैंने शादी की, बहन की बड़ी की, उसके बड़े भाई की शादी मैंने खुद मैंने की और अपनी शादी करवाई, शुक्र है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस दुकान से अल्लाह बड़ा दे रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हलाल अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का। जितना भी करूँ उतना कम शुक्र है, बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का जी। मेन फ़ायदा ये है दुआएँ माँ-बाप की, और उससे बेहतर फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे जो काम आई ना ज़्यादा, वो नमाज़ें काम आती हैं। कि अल्लाह फरमाते हैं, मैंने ये सुना है जो बंदा 5 नमाज़ें पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ आसान कर देंगे। और वाक़ई अल्लाह ने बड़ा रिज़्क़ मेरा आसान किया, मुझे घर में बैठ के रोज़ी मिल रही है। लोग बेचारे लाहौर जाते हैं, फैक्ट्रियों में धक्के खाते हैं और बेचारे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन मैं दुकान पे बैठ के कमाता हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक। नमाज़ों का मुझे बड़ा फ़ायदा है, जब नमाज़ें पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा नवाज़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, मलिक शॉपिंग सेंटर हुजरा शाह मुकीम में एक नाम है, मैंने भी सुन रखा है, तो ये नाम आपने कैसे बनाया? ये नाम बनाया
इसलिए कि मेरे बा हम थे हमें मलक मलक ठीक है, मेरे बाप का नाम मलक खुशी मोहम्मद, उसकी इसलिए मैंने नाम मलक रख दिया ताकि लोगों का मेरी ज़ात सामने आ जाए, ठीक है। कभी हमने ये नहीं किया जितना अमीर बंदा हो जाए कहता है जी मैं वो हूँ, कुछ भी नहीं। हम मलक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मलक रहेंगे। मलक रेडीमेड शॉपिंग सेंटर है, दुकान का नाम इसलिए रखा था। मेरे वालिद साहब मलक खुशी मोहम्मद थे, मेरा नाम मलक रियाज़ है, ये इसलिए जी। अच्छा, ये फ़रमाइए कि कभी इस 25 साला दौर में कभी ग्राहक के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ कभी? लेकिन नहीं, बात ये है, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कभी मेरा, इसलिए कि लोग बाज़ार छोड़ के मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं ना बड़े मोहब्बत से डील करता हूँ। लोग कहते हैं ना एक पैंट है कि दिखाओ, मैं पैंट 10-15 खोल देता हूँ, काउंटर भर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाहक कहते नहीं यार बड़ा सामान निकाल दिया आपने, फिर भी शुक्र वो ले जाते हैं। इसका फ़ायदा मुझे ये होता है, जितनी आप मेहनत करेंगे ना गाहक पर, उतना गाहक आपको इंशाल्लाह आपसे मुतासर होगा। एक मेन चीज़ अखलाक, अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अखलाक से बोलेंगे तो गाहक आपके पास आएगा। अब सुनिए बाज़ार पूरा भरा पड़ा गारमेंट से, लेकिन लोग मेरे पास आते हैं कि एक अखलाक है। मोहब्बत प्यार से बोलता हूँ, औरतें आती हैं, बाजियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, सबसे मोहब्बत अखलाक से बोलूँगा, सब लोग आएँगे। अखलाक नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मैं गली में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाज़ार से अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे ये पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फ़रमाइए कि आधा घंटा आपको एक ग्राहक तंग करता है, कभी कोई वैरायटी देखता है, कभी कोई वैरायटी देखता है और उसके बाद चीज़ नहीं लेता और जाता है तो फिर दुःख तो होता होगा? नहीं, दुःख मुझे फिर भी नहीं होता। हमारा काम है जल्दी फ़ौरन तय करना। दुकान पे लड़के काम करते हैं, वो जल्दी करते हैं, तय कर देते हैं, इस मसला ही नहीं। दुःख होता है लेकिन हल्का फिर अल्लाह पे कहता हूँ अल्लाह पर और भेज दे, अल्लाह और भेज देता है, ये बात है। क्योंकि ना हमारे दिल में यकीन है कि गाहक भेजने वाला अल्लाह की ज़ात है, ठीक है? और फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह के फ़रिश्ते, वो गाहक को कान से पकड़ते हैं और दुकान पे छोड़ के जाते हैं, हमारा तो ये अल्लाह पे ईमान है। बस ये बात अच्छा, मलक साहब, मैं आपको स्टूडेंट्स के दौर के जानता हूँ, जब आप पढ़ते थे गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान में, है। जी, जी। तो उस वक़्त का आपको जानता हूँ, आप बड़े एक्टिव स्टूडेंट थे। अब ये आप में दीनी रुझान जो अचानक चेंजिंग आई, ये किस तरह आई? वो सर इसलिए मेरी चेंजिंग आई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अटैच था पहले जमात दावत इस्लामी के साथ, ठीक है? तो मौलाना साहब थे, उन्होंने मुझे दाढ़ी कहा था, ठीक है? फिर मैंने दाढ़ी रख ली, फिर ऐसा-ऐसा मैं चला गया जमात देवबंद में, और वहाँ से शुक्र अल्लाह पाक का, मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा नवाज़ा, मैं और मेरी माँ उम्रा करके भी आए हैं, उनकी दुआओं से, बुज़ुर्गों की, और शुक्र अल्लाह पाक का। मैंने इसलिए दाढ़ी रखी थी कि ना मैंने एक सुना था बयान मौलाना साहब का, काले बिच्छू जिसकी दाढ़ी नहीं है ना, उसके बारे में होता है कि काले बिच्छू उसको चिमट जाते हैं कब्र के अंदर। मैं ये बयान सुना इलियास का तारी साहब का, उसके बाद मैंने दाढ़ी पक्की-पक्की रख ली, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है दाढ़ी में रख ली है, और अभी मैं एक्टिव हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं सारा दिन लाहौर जाता हूँ, सामान लेने के लिए अकेला जाता हूँ, और माल बुक कराता हूँ, घर आता हूँ, कोई थकावट नहीं होती मुझे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपके पास किस किस्म की वैरायटी की पाई जाती है गारमेंट्स में, ताकि जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता चल जाए कि मलिक गारमेंट्स पे क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सर मेरे पास तो ज़ीरो साइज़ से लेकर फुल साइज़ तक लेडीज़ एंड जेंट्स पैंटें, शर्टें, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ सूट होते हैं, और सर्दियों की वैरायटी जैकेटें, जर्सियाँ, अपर, कोट वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी वैरायटी थी पूरी गारमेंट्स की। शुक्र है अल्लाह पाक का जी। बच्चों की वैरायटी होती है, लेडीज़ की वैरायटी होती है, और जेंट्स होती है, पैंट शर्ट सारी चलती है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माल चलता है मेरे पास। यानी सस्ती से सस्ती वैरायटी भी आपके पास मिल जाती है और महँगी से महँगी वैरायटी भी मिल जाती है? जिससे दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि दुकान पर सारे ग्राहक आते हैं, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, सारे आते हैं। लेकिन मेरी नज़र में सारे अमीर हैं, क्योंकि कस्टमर की इज़्ज़त करना हमारा काम है, और हम चीज़ दिखाते हैं, रेट बन जाता है, हम दे देते हैं प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं नफ़ा कम लेता हूँ, मुझे इसका फ़ायदा ये होता है, दुकान अपनी किराया नहीं पड़ता मुझको, नफ़ा मैं कम लेता हूँ, और ग्राहक मेरे साथ भाग-भाग के आता है। शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का जी। अच्छा, इस 25 साला दौर में कोई ग्राहक के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, कोई गरीब ग्राहक आया हो और आपने मजबूरन उसके पास पैसे ना हो, आपने चीज़ उसे वैसे फ्री दे दी हो, कोई ऐसा वाक़या हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए? हाँ, मेरे पास ना मेरा एक औरत आई थी सामान ले, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैं गरीब हूँ, लेकिन वो मुझे ये कहते हैं ना मैं गरीब हूँ, मैं उससे पैसे कम करने की बजाय उससे कहता हूँ चीज़ ये ले जाओ, कोई बात दुआ करना मेरे लिए बस। अच्छा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, अक्सर लोग जो बताता है मुझे आकर यार मैं मतलब भाई मैं गरीब हूँ, कोई औरत कहती है तो मैं शुक्र अल्लाह पाक है, मैं उसकी मदद खुद करता हूँ, क्योंकि ये तो अल्लाह का माल है, मेरा तो माल है ही नहीं। हुँ। क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में देंगे, अल्लाह मुझे और ज़्यादा नवाज़ेगा, ये बात है। जो मुझे कहती है ना औरत आकर, बंदा कहता है यार मेहरबानी करो, मैं करता हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, करूँगा तो अल्लाह मुझे और नवाज़ेगा। सही ये बात। तो अल्लाह से सौदा तय किया हो ना, अल्लाह पाक मुझे जितना देंगे, मैंने अल्लाह से एक वादा किया हुआ है, या अल्लाह तुम जितना देगा ना, इतना तेरा माल है, अब मैं देता हूँ और अल्लाह मुझे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है। अच्छा, ये फ़रमाइए कि आपके पास प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, उनकी वर्दियाँ वग़ैरह भी हैं? जी सर, मेरे पास प्राइवेट स्कूल की वर्दियाँ हैं, कॉलेज की वर्दियाँ होती हैं, सारी स्कूल की वर्दियाँ भी होती हैं, और रेडीमेड सूट के सारे काम होता है मेरे पास। हाँ जी। और फिर बच्चे भी यकीनन स्टूडेंट्स आते होंगे आपके हाँ, पास? आते हैं मेरे पास, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, स्कूल टीचर भी आते हैं, फिर वो बच्चों को भेजते हैं जी, हम रुका बना के देते हैं, रेट कम कर दो, मैं ठीक है देता हूँ जी।
सारे आते हैं, स्कूलों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सारे आते हैं। इसी बहाने मेरे पास ट्राउज़र, शर्टें हैं, कैप सब कुछ बिकता है मेरे पास। क्यों मेरा नाम बड़ी पुरानी दुकान है हुँ, हुँ। और रात 10 बजे बंद करता हूँ, लोग मेरे पास आते ही रहते हैं, यार दुकान खुली होगी, साथ घर है, मुझे फ़ोन करके घर में आप मौजूद जी? हाँ जी, या देना मतलब सामान देना मैं देता हूँ, खोलता हूँ दुकान दे देता हूँ, कोई बात मुझे कर्ज होता है। साथ मेरा घर है, साथ दुकान है मेरी, शुक्र है अल्लाह पाक का, मुझे ये फ़ायदा है। गाहक किस टाइम मर्ज़ी भी आ जाए, सुबह या दुकान खुली होगी, दुकान है ना खुली, साथ घर है, मले साहब उठा लेंगे बेचारा, कोई बात नहीं ऐसी, सामान दे देगा मैं देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं सर, ये बात। अच्छा, ये आपकी जो गली है, ये गली काफ़ी तंग है। तो यहाँ जो लोग बाइक्स वगैरह पे, गाड़ी वगैरह पे आते हैं, उनको परेशानी तो होती होगी? सर परेशानी नहीं होती फ़िलहाल, फ़ायदा ये है, पहले जैसे लगी थी बसें मंडी से आती थी हुजरा की तरफ, अब बसें कम आती हैं, अब ज़्यादा लोगों के पास रिक्शे हैं, अपने गाड़ियाँ हैं, तो लोग आते हैं, इधर खड़ी कर टायर मस्जिद के पास खड़ी कर देते हैं और गली में आते हैं, पैदल कई लोग बाइक पे आते हैं और जिसने आना है ना हुजरा में, वो पहले मेरी गली से गुज़रे फिर आगे दाखिल होगा। हुँ। क्योंकि मेन जो है ना इंडिया का बॉर्डर, उसके साथ है मंडी राज सिंह गाँव, उससे लोग शुरू होते हैं, इतने ज़्यादा गाँव है, पता नहीं 400-500 गाँव जो इधर गली से गुज़रता है, फिर आगे बाज़ार जाता है। और जो मेरे नसीब में अल्लाह मुझे वो देता है, कहीं आगे जाते हैं, कि मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिसने आना ना उजरे में, पहले मेरी दुकान से गुज़रेगा फिर बाज़ार जाएगा वो, ये बात है, मुझे ये बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, मलिक साहब, एक नौजवान जो है वो ग्रेजुएशन करने के बाद फ़ारग रहता है और उसके वालिदैन कहते हैं कि बेटा आप काम कर लो। अगर वो इस तरह आज जिस तरह आपने रेडीमेड सेंटर बनाया है, इस तरह बनाना चाहे, तो उसे आप क्या मशवरा देंगे? पहले क्या करे और कितना सरमाया इन्वेस्ट करे? बात ये है कि आजकल के दौर में काम शुरू होता है, कम से कम अगर दुकान अपनी नहीं ना, तो ज़्यादा नहीं 5-4 लाख होना चाहिए बेचारे के पास, ठीक है ना? किराए पे दुकान लेकर काम शुरू करे, फिलहाल आजकल तो डेकोरेशन में बड़े पैसे लगते हैं, ठीक है? 4-5 लाख होना तो हल्का-सा शुरू काम हो जाएगा, फिर अल्लाह बरकत डालेगा, अल्लाह और दे दे, लेकिन तवक्कल अल्लाह पे करना, ये नहीं करना दुकान या गाहक नहीं है, ना, मुझे 25 साल हो गए हैं, पहले गाहक नहीं आते थे, फिर अल्लाह ने करम किया, गाहक आ रहे हैं, तवक्कल अल्लाह पे, तवक्कल की बात, जो अल्लाह पे तवक्कल करेगा, अल्लाह जो बड़ा नवाज़ेगा। जो तवक्कल नहीं करे, या गाहक नहीं है, दुकान बंद कर, ऐसा काम नहीं होता भाई। तवक्कल रखें अल्लाह पे, अल्लाह बड़ा नवाज़ते हैं, और शुक्र है अल्लाह का, बड़ा तवक्कल अल्लाह पर है, बहुत ज़्यादा, बड़ा तवक्कल है। क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते हैं जो गाहक को दुकान पे छोड़ के जाते हैं, भई ये दुकान, क्योंकि तवक्कल की बात, तवक्कल तो कुछ भी नहीं है। किस पे करना है? अल्लाह पे करना है, ये बात है जी। यानी तवक्कुल तो अल्लाह ताला पे किया, उसके बाद सरमाया भी 5-6 लाख होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बाकायदा ट्रेनिंग लेनी चाहिए नए बंदे को, कि कोई ज़रूरत नहीं, बस सामान ले और दुकान खोले? नहीं जी नहीं, ट्रेनिंग तो लाज़मी है। जिसके पास चाहे 10 लाख है ना, मुझे एक लड़का मिला इधर गाँव का, कहने लगा ये मौलवी साहब मैंने 10 लाख का सामान डाला या कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं कहा भई पहले तजर्बा करो, तजर्बा सीखो, ट्रेनिंग सीखो, फिर काम चलता है, ऐसे काम नहीं चलता। पहले 3-4 साल दुकान पे काम करो, उसके बाद दुकानदारी करो। क्योंकि लोगों के पास पैसा सामान तो ले आते हैं, फिर बेचना मुश्किल होता है। गाहक आया, उसने सामान निकाला, लेकर नहीं गया, वो गुस्से से परेशान, ठीक है जी, फिर लिपटा फिर रख दिया। भई परेशानी छोड़ो, बात ये है कि ट्रेनिंग पहले करो, पहले सीखो कुछ, जब आप सीखेंगे कुछ ना, तो आपको मौका मिलेगा, फिर आप अच्छी प्रोग्रेस देंगे आगे। अगर आप सीखें कुछ, तजर्बा आपको नहीं है, फिर भाई जितना मर्ज़ी माल डालोगे, तो माल तो खराब, सीधी बात है। पहले आप सीखो, दुकान से जाकर 2 साल लगाओ, उसके बाद दुकान डालो, फिर आपको ज़्यादा बड़ा पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है। अच्छा, कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र भी आपकी तरफ से कभी गायब गए, आप रोशनास करवाते रहते हैं? जी, डिस्काउंट पहले थी मेरी, क्योंकि ना मेरे पहले कार्ड मैंने लोगों को दिए हुए थे, जो कार्ड साथ लाएगा उसमें उसे पर पीस ₹10 लेस होगी। अच्छा। एक कार्ड जो कार्ड साथ लाएगा ना, जितना माल लेगा, जितने 100 को समझ पीछे ₹10 लेस होगी। पहले मैंने 5-10 साल ऐसे किया, उसके बाद जनाब अली फिर मेरे कार्ड सारे ख़त्म, लोग आते रहे, फिर मैंने डिस्काउंट उस वक़्त ख़त्म, लेकिन फ़िलहाल मुझे फ़ायदा ये है, कस्टमर जो आता है ना, मुझे डिस्काउंट खुद करता हूँ, क्योंकि मुझे ये फ़ायदा, यार मैंने बड़ा कौन-सा घर का, मेरा अपना घर है, मैंने अपनी दुकान, लोग बेचारे बाज़ार में बैठे हैं, 3 लाख किराया साल का, ठीक है जी, वो भी इस दौर में 3 लाख निकालना बड़ा मुश्किल होता है। शुक्र है मुझे, मेरे पास कोई फ़ायदा मुझे ये है, ना किराया ना बात, कुछ भी नहीं, और सुकून से दुकान में बैठा, जो कमाता हूँ अपनी जेब में, हर हफ्ते गया माल लाया, अल्लाह रिज़्क देता है, बच्चे खाते हैं, मैं खा, शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का बड़ा। और ये पाक और हलाल रोज़ी, उस मुझे इसका फ़ायदा ये है, जो हलाल कमाएगा, कल को उसका मेयार सदीक़ों के साथ होगा। सही बात। अच्छा, मलिक साहब, कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। तो आप इस बात से इत्फ़ाक़ करते हैं? मेरे मेरे पीछे मेरी माँ की दुआएँ हैं और मेरे बाप की दुआएँ हैं। मेरा बाप कहता है मुझे, तुझे तुझे अल्लाह बड़े भाग लगाएगा, और वाक़ई अल्लाह ने मुझे बड़े भाग लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी माँ की दुआएँ मेरे साथ हैं। ये बात है जी। अच्छा, आप हमारे चैनल की वसातत से हमारे नाज़रीन के नाम कोई पैगाम देना चाहें? ये बातें आप जब करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जाते हैं, वरना मेरा ख़ैर इस दौर के में किसी के पास टाइम नहीं जाने का। आपकी मेहरबानी, आप मेरे पास इतनी दूर तशरीफ़ लाए सर, ठीक है। जहाँ आप जाते हैं लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, शफ़ीक साहब आते हैं इतना टाइम निकाल कर, ठीक है जी, क्योंकि आपकी मेहरबानी होगी, आपकी वजह से लोग मुतारफ़ होते हैं, ठीक है। मैं गली में बैठा मुतारफ़ हो गया ज़्यादा,
यूट्यूब पर मेरा नाम आएगा, ठीक है जी, और इंटरनेट पर मेरा नाम आएगा। काफ़ी लोगों को आप इंटरव्यू किए हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत डाले, अल्लाह आपको खुश रखे जी। अच्छा मलिक साहब, हम अपने मेहमान से एक शेर सुनते हैं, तो जी। हम चाहेंगे कि आप ग्रेजुएट हैं, कोई अपनी पसंद का शेर सुना दें। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आपको मलक मोहम्मद रियाज़ का इंटरव्यू कैसा लगा? मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इनकी जो शॉप है हुजरा शाह मुकीम में, उसका नाम है मलक गारमेंट्स, और बहुत ही पॉपुलर शॉप है और इनका जो इख़लाक़ है वो निहायत शानदार है। इनकी दुकान पे जो ग्राहक आता है, इनकी पूरी कोशिश होती है कि उसे डील करें। बसा औक़ात तो ये करते हैं कि मुनासिब सा ये प्रॉफ़िट लेते हैं, और मुनाफ़िस इसलिए लेते हैं कि इनकी जो दुकान है अपनी ज़ाती दुकान है, और घर में ही इन्होंने दुकान बना रखी। घर का जो बैठक थी उनको कुशादा किया, और अब इनकी दुकान पूरे शहर में अपनी शनाख्त रखती है। तो ये हुजरा शाह मुकीम के कारोबारी अफ़राद में अपना नाम बनाए हुए हैं। बहुत सुलझे हुए नौजवान हैं, दीन की तरफ इनकी ख़ुसूसन दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, और बसा औक़ात ऐसा होता है कि इनकी दुकान पे कोई गरीब ग्राहक आ जाता है, तो उसे बसा औक़ात फ्री चीज़ दे देते हैं, यानी जो वो डिमांड करते हैं, और उनसे पैसे भी नहीं लेते। इसके अलावा स्टूडेंट्स को स्पेशल रियायत देते हैं, सरकारी मुलाज़मीन ख़ुसूसन असातिज़ा से स्पेशल रियायत करते हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मछली चौक से जब आप मिलाद चौक की तरफ आएँ, तो रास्ते में ये जो गली है, इस गली में मलक रेडीमेड गारमेंट सेंटर शॉपिंग सेंटर है। आप उस पे तशरीफ़ लाइए, यकीनन मलक रियाज़ से मिल के आपको बेहद खुशी होगी, और इनकी दुकान पे हर तरह की वैरायटी ज़ीरो से लेकर लार्ज साइज़ तक फ़ीमेल और मेल दोनों की हर किस्म की आपको वैरायटी दस्तयाब है और मिलेगी। और आप एक दफ़ा जब तशरीफ़ लाएँगे, तो उसके बाद मुझे यकीन है कि आप दोबारा किसी और शॉपिंग सेंटर पे जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको डीलिंग इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आप दूसरे शॉपिंग सेंटर्स को भूल जाएँगे। तो नाज़रीन, आज का मलक रियाज़ का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ कहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं किसी और के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।